बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फूड क्लास, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे और अपने माँ बाप का कहना मान रहे होंगे। आजकल आपके स्कूल में फ़ाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करे और बहुत अच्छे नंबरों से पास करे। बच्चों, हमने आपकी इंग्लिश की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने यूनिट नंबर 5 थैंक यू लॉर्ड ये पढ़ा था और इसमें शायरा जो है मैरी फेयरचाइल्ड ने अपने अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतों को का शुक्र अदा करने का हमें तरीका बताया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। बेटा, सबसे पहले एक्सरसाइज में हम ये जो है ओरल कम्युनिकेशन है, ज़बानी याद करना है। लर्निंग द साउंड्स को हमने याद करना है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या है? रीड मी। अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट इन अ वर्ड। कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है वो ऐसा ग्रुप है कि जो के 2 या 3 कॉन्सोनेंट को एक लफ्ज़ के साथ मिलाता है। ईच कॉन्सोनेंट retains its sound when we say the when we see the words। और ये जो कॉन्सोनेंट हैं, जब हम इसको मिलाएंगे तो ये फिर एक नया लफ्ज़ बनकर हमारे सामने आएगा। अब पढ़ते हैं कि read and say the given consonant clusters in enitile and final positions। एंड फाइनल पोजीशंस हमने इनको अलग अलग करना है। एनिटाइल और फाइनल कॉन्सोनेंट्स को अलग करना है और इनसे हमने 3 वर्ड्स बनाने हैं। एंटाइनियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। एंटाइनियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है? इसको साबका बोलते हैं। तो पहले आता है उर्दू में, इसको हम साबका बोलते हैं और इंग्लिश में इसमें है कि पहले STR, फिर SCR, SPL। इससे हमने 3 वर्ड बनाने हैं। स्ट्रेट, STR से क्या बनेगा? स्ट्रेट, स्ट्रिप और स्ट्रिंग। फिर SCR से बनेगा स्क्रीम, स्क्रू और स्क्रैप। और SPL से बनेगा स्प्लैश, स्प्लिट और स्प्लेंडिड बनेगा। फिर आगे है फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। इसमें है SPTS, LPS और MPS। इसमें हम बनाएंगे PTS में एक्सेप्ट, एडॉप्ट और इंटरप्ट्स। फिर IPS से बनेगा हेल्प्स, LPS से हेल्प्स और क्लैप्स। फिर पल्प्स। फिर MPF से क्या बनेगा? लैप्स क्या, इसको कहते हैं गोद को। और स्टेम्स फिर जम्स बनेगा। फिर आगे शॉर्ट द वर्ड्स दैट बिगन और एंड विद 3 कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स। उन्होंने कहा है कि ये हमने वर्ड दिए हुए हैं और इनको ये नीचे दिए गए कॉलम्स में आपने लिखना है कि कौन से इंटेनियल हैं और कौन से फाइनल कॉन्सोनेंट्स वर्ड हैं। इसमें स्प्लिट जो है ये आएगा इंटेनियल, स्प्लिट, स्क्रिप्ट। इंटेनियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर में क्या आएगा? स्प्लिट, स्क्रिप्ट और स्ट्रॉन्ग। फिर आगे जो है फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर में आएगा गल्प्स और फिर आएगा पम्प्स। फिर उसके बाद अटेम्प्ट्स ये आएगा। आगे फिर है लर्निंग टू स्पीक। हमने
बोलना सीखना है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, ये हमने ये दिए गए जो डायलॉग हैं इनको पढ़ना है और फिर इनकी प्रैक्टिस करना है। माहिरिया मारिया अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। मारिया कहती है कि अस्सलामुअलैकुम, फिर अस्का कहती है वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माहिरा माह माही माही माहिरिया मा माहरिया, डिड यू एंजॉय द विजिट टू फैसल मॉस्क, क्या तुमने फैसल मॉस्क का की सैर की है? अस्का कहती है येस आई एंजॉय इट कि मैंने इसको इसका मज़ा लिया है या मैंने इसको बहुत इससे लुत्फ़अंदोज़ हुई। आई रियली लाइक द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर एंड द बिग प्रेयर्स रूम्स, मैंने इसके खूबसूरत जो है इसकी खूबसूरत इमारत और इसके बड़े जो हैं नमाज के कमरे देखे। व्हाट डू यू से, तुम क्या कहती हो? फिर आगे बच्चों माहिरिया कहती है, माहिरिया माहरा माहरिया यस आई लाइक इट टू, मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। यूजुअली आई डोंट लाइक बिग लाइट्स globes but like the ones in the Faisal मस्जिद। कहती है कि मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, लेकिन यूजुअली नॉर्मली आई डोंट लाइक बिग लाइट्स ग्लोब्स, लेकिन मैं आम तौर पर जो है वो बड़ी बड़ी ग्लोब्स जो होते हैं लाइट के वो नहीं पसंद करती। बट आई लाइक द वंस इन द फैसल मस्जिद, लेकिन फैसल मस्जिद की लाइट्स को मैंने बहुत ज़्यादा पसंद किया। दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड आर एंड अट्रैक्टिव, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिल को भाने वाली थी। अच्छा, फिर अस्का कहती है येस यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो। दे लुक वेरी अट्रैक्टिव, कि वो बहुत ज़्यादा दिलकश हैं। अच्छा, फिर आपने अगला सवाल है कि अरेंज आ क्लास रूम discussion and ask a student to express their views on their favorite place to visit। आपने एक ग्रुप बनाना है क्लासरूम के साथ और उनके साथ डिस्कस करना है उनके, और उनसे पूछना है कि तुमने तुम्हारा जो फेवरेट प्लेस है हिस्टोरिकल प्लेस उसके बारे में, जो विज़िट तुमने सैर की है उसके बारे में उसके तमाम क्लासरूम के साथ डिस्कशंस करनी है। फिर बी है कि रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, फिर हमने पढ़ना है और उसका तनकीदी जायज़ा लेना है। रीडिंग कंप्रीहेंशन सीखने, आंसर दिस क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं और इनके हमने आंसर देने हैं। व्हाट डज द पोएट डू इन हर डिफ़िकल्ट टाइम्स, व्हाट डज द पोएट डिसाइड टू डू until she goes to sleep। फिर हाउ डू यू थैंक अल्लाह सुबहान तआला फॉर हिज ब्लेसिंग्स। आंसर के ये क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से देते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, व्हाट डज द पोएट डू इन हर डिफ़िकल्ट टाइम्स, कि पोएट अपने जो मुश्किल वक्त में क्या करती है। शी प्रेज टू अल्लाह सुबहाना ताला फॉर हेल्प इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, वो अल्लाह ताला की इबादत करती है अपने मुश्किल टाइम को गुजारने के लिए। बट डज द पोइट डिसाइड टू डू अंटिल शी गोज़ टू स्लीप, वो जो पोइट है, जो शायरा है, वो क्या करती है अपने बेड पर सोने से पहले, अपने बेड पर जाने तक। शी डिसाइड टू कीप अल्लाह सुबहाना ताला क्लोज इनसाइड अंटिल शी गोज़ टू स्लीप,
वो सोने से पहले ये फ़ैसला करती है कि वो अपने अल्लाह सुब्हाना तआला को अपनी रूह के अंदर लेकर जाए, यानी उसकी बहुत ज़्यादा इबादत करे। क्वेश्चन है कि हाउ यू हाउ डू यू थैंक अल्लाह सुब्हाना तआला फॉर हिज ब्लेसिंग? कि आप अल्लाह सुब्हाना तआला की किस तरह इबादत कर सकते हैं। आंसर है कि वी थैंक अल्लाह सुब्हाना तआला फॉर हिज ब्लेसिंग बाय प्रेइंग एंड ओबेइंग हिज obeying his कमांड्स। ओबेइंग है कमांड्स, हम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह कर सकते हैं कि हम अल्लाह ताला की जो उसने हमें दी हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें ब्लेसिंग दी हैं, जो हमें माफ़ कीजिएगा, जो हमें अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, उनका हम शुक्र उसकी इबादत करके और फिर उसके अहकामात की पाबंदी करके कर सकते हैं। ये है कि लुक एट द गिवन क्लॉक्स एंड रीड द टाइम। गिवन क्लॉक्स, उन्होंने ये क्लॉक्स दिए हुए हैं। अच्छा, ये है कि इसमें उन्होंने एक क्लॉक दिया हुआ है और क्लॉक में होता है बच्चों ये जो एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ जो डिस्टेंस है ये 5 मिनट का होता है, और इसमें जो कितने वर्ड्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 12 तक इसमें नंबर्स दिए होते हैं, और इसमें कितनी एक 3 सुइयाँ होती हैं। 3 सुइयाँ, एक सबसे बड़ी होती है, एक छोटी होती है, एक सेकंड्स की सुई होती है, और सेकंड्स की सुई सबसे ज़्यादा अहम होती है, और उसमें सेकंड्स का हम करते हैं। और इसमें उन्होंने बताया हुआ है, ये देखें, एक सुई जो है वो 7 पर है और दूसरी सुई जो है वो 3 पर है। तो ये क्या हुआ, टाइम क्या हुआ 7:15। 7:15 तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी रीड इट एज क्वार्टर पास्ट 7। फिर ये सुई है, बड़ी सुई जो है वो 9 पे है, और छोटी सुई जो है वो 11 पे है। जब छोटी सुई किसी नंबर के ऊपर हो तो वो नंबर जो होता है वो घंटे का होता है। अच्छा, अब हम इधर क्या लिखेंगे, 10:45। इसमें हम बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, वी रीड इट एज क्वार्टर टू 11। अब फिर उन्होंने दिया हुआ है कि इस टाइम को आप देखें, ये घड़ियों के टाइम को, लुक एट द गिवन क्लॉक्स एंड राइट द टाइम। इन क्लॉक्स को आप देखें और टाइम लिखें। इस जो खाली जो उन्होंने ब्लॉक दिया हुआ है इस पर टाइम लिखें। इस पर टाइम क्या हुआ है, छोटी सुई जो है वो 4 पे है और बड़ी सुई 3 पर है। क्या होगा, टाइम क्या हुआ, 4:15, और इसको हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 4। और फिर आगे जो है, ये जो छोटी सुई है वो 6, तकरीबन 5 और 6 के दरमियान में है, और जो बड़ी सुई है वो 9 पर है। तो इसको हम टाइम क्या होगा, 5:45, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे क्वार्टर टू 6 ये होगा। अब आगे है कि रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स इन विद द करेक्ट ऑप्शंस उन्होंने नीचे ऑप्शन दी हुई हैं, और खाली जगह में हमने ये ऑप्शंस फिलअप करनी है। थैंक यू लॉर्ड्स इज़ पोएम बाय, उन्होंने फिर पोइट्स का नाम लिखा हुआ है, स्लेविया प्लाथ, मैरी फेयरचाइल्ड और मैरी ओलिवर और क्रिस्टीना रोस्टन। किसकी लिखी हुई है, मैरी फेयरचाइल्ड की लिखी हुई है। इस पे हम टिक मार्क करेंगे और मैरी फेयरचाइल्ड को। आगे है कि द पोएट इज़
talking to dash God, a friend, a sister, a brother. गॉड के बारे में जो है वो पोइट ने बात की है यहाँ इस नज़्म में. द पोइट स्टार्ट्स हर डे इन द इधर आएगा द एट डैश इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग और नाइट. मॉर्निंग में वो अपने दिन का आगाज़ करती है. द पोइट विल हेल्प हर डैश इन नीड, सिस्टर्स, पेरेंट्स, कज़न्स, फ्रेंड्स. यहाँ पर क्या आएगा? फ्रेंड्स. वो अपने फ्रेंड्स की मदद करती है उनकी ज़रूरत के वक्त अपने फ्रेंड्स की मदद करती है. एनालिस्टिकल रीडिंग और एनालिस्टिकल रीडिंग हमने करनी है कि रीड एनी ऑथेंटिक बुक अबाउट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आपने कोई ऑथेंटिक बुक पढ़नी है हुज़ूर नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और शेयर एनी इंसिडेंट ऑफ हिज काइंडनेस टू एनिमल्स, और उनके जो एनिमल्स के बारे में जो हम दरदाना रवैया रखते थे उनके बारे में, उसके बारे में आपने लिखना है और शेयर करना है अपने. एनालाइज एंड शेयर हाइलाइट्स ऑफ दिस इंसिडेंट विद योर क्लासमेट. और ये उनको फिर एनालाइज करना है, उनको समझाना है और फिर अपने क्लास हम जमातों के साथ उसको शेयर करना है. ये आपने खुद करना है. और लैंग्वेज फोकस है. अब लैंग्वेज फोकस में वोकेबलरी बिल्डिंग में हम रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. ये उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके हमने मीनिंग से पढ़ने हैं. प्रेज, तारीफ़ करना. टू से नाइस थिंग्स अबाउट समबॉडी, किसी के बारे में अच्छी बातें जानना या बताना. हाइड, छुपाना. टू पुट और कीप आउट ऑफ साइट, छुपाना. टू पुट और कीप आउट ऑफ साइट, किसी चीज़ को रखना, किसी से छुपाकर किसी चीज़ को रखना. फेयर, खौफ है. बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ से खौफ खाना या डरना. और कमांड, हुक्म. एन ऑर्डर गिवन टू आ पर्सन, किसी भी शख्स को ऑर्डर देना या हुक्म देना. फिर क्रॉल है, क्रॉल रेंगना. एन एक्ट ऑफ मूविंग ऑन योर हैंड्स एंड नीज, यानी अपने जो है घुटनों और हाथों के ज़रिए चलना, इसको हम रेंगना कहते हैं. होमोफोन्स हैं आगे. रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होमोफोन्स. रीड में होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स. होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनकी साउंड एक जैसी होती है लेकिन उसके जो मतलब है वो उसके मायने मुख्तलिफ होते हैं. जैसे सन, SON सन, और इसका मतलब है बेटा. SUN सम, सूरज को कहते हैं, यानी ये बोलने में एक जैसे हैं. स्टील, STEEL, स्टील लोहा या फुलाद को कहते हैं. और स्टील, STEAL, स्टील का मतलब है चुराना. फिर प्रे, PRAY, प्रे इबादत करना. और फिर प्रे, PREY, प्रे मैंने शिकार करना. फिर लेसन, LESEN, लेसन कम करना. और LESON, लेसन सबक को कहते हैं. आगे फिर है कि राइट आ होमोफोन्स फॉर ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड आल्सो these homophones in sentences of your own in your notebook. उन्होंने कहा कि नीचे दिए हुए हैं होमोफोन वर्ड्स, इनके आपने
इनसे मिलते जुलते इनकी हम आवाज़ आपने होमोफोन वर्ड्स लिखने हैं। और नाइट इधर उन्होंने दिया हुआ है डियर, DER डियर, डियर का मतलब है हिरन, और DEAR डियर, डियर का मतलब है प्यारा। इधर हम लिखेंगे प्यारा। और नाइट, नाइट किसको कहते हैं? रात को कहेंगे हम। नाइट का मतलब है रात, NIGHT नाइट, रात, और KNIGHT इसको सिपा सलार कहते हैं। आगे बटो सी है, CEA, सी समंदर, और CEE सी देखना, रेन, REIN रेन लगाम को कहते हैं, और RAIN रेन, रेन बारिश को कहते हैं। लर्निंग टू स्पेल, अब स्पेल करना है हमने। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स इन ईच रो। उन्होंने कहा है कि जो करेक्ट स्पेलिंग है इसको आपने सर्कल करना है। अब इसमें क्या है? क्लाउड, 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 क्लाउड की सही स्पेलिंग क्या है? CLOUD क्लाउड, ये है। और फिर मॉर्निंग, 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 ये सही है इसकी स्पेलिंग। फिर आगे है फैमिली, फैमिली, ये करेक्ट कौन सा है? ये। और फिर आगे प्रेज, प्रेज, ये वाला, इसको हम सर्कल करेंगे। ओके। अच्छा, फिर क्रॉल, 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 रेंगना, ये। फिर आगे ग्रामर है, ग्रामर में जेंडर नॉन्स, जेंडर नॉन्स क्या होते हैं? रीड में, नॉन्स दैट मीन्स मेल, मेल क्रिएचर्स हैव द मैक्सिमल जेंडर। और इसमें जो नॉन्स हैं जो जो कि हम मर्द के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? मैक्सिमल जेंडर कहेंगे। और नॉन दैट नेम फीमेल क्रिएचर हैव द फीमेल जेंडर, इसको फिर हम फेमिनल जेंडर कहेंगे, सॉरी। नॉन्स दैट नेम नॉन लिविंग थिंग्स हैव द have the रियोटर जर्नल्स, रियोटर जर्नल्स इसको कहते हैं। अब उन्होंने रीड द फॉलोइंग नॉन्स एंड नॉट देयर जेंडर, नॉट देयर जेंडर, अब मैक्सिमल, फेमिनल, और नॉट, न्यूटर, न्यूटर, न्यूटर है। अब हस्बैंड का क्या है? वाइफ, फादर का मदर, और अंकल का आंट, और टाइगर का टाइग्रेस। और जो न्यूटर हैं, न्यूटर नाइफ, चेयर, बैग, और पेंसिल वगैरह। अब हमने राइट द गिवन नॉन्स इन देयर करेक्ट कॉलम्स। ये हैं प्रिंस, क्वीन, फोन, बुल, और एक्ट्रेस, फ्लावर, ब्रदर, और लाइनर, लाइनेस। फिर आगे है क्रेयंस। अच्छा, अब हमने मैक्सिमल, फेमिनल, मैक्सिमल, फेमिनल, और न्यूटर हैं। मैक्सिमल में हम क्या लिखेंगे? प्रिंस, बुल, और ब्रदर। फिर क्वीन, 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 एक्ट्रेस, और लाइनेस। फिर जो है न्यूटर हैं, न्यूटर में हम लिखेंगे फोन, फ्लावर, और कैरियॉन्स, कैरियॉन्स ये लिखेंगे। अच्छा बच्चों, री राइट द गिवन फेरोस एंड सेंटेंसेस विद करेक्ट पंक्चुएशन इन योर नोटबुक। आपने आपने अपनी कॉपी के अंदर ये जो हैं ये वर्ड्स हैं, ये सेंटेंसेस हैं, इनको दोबारा लिखना है और इसमें पंक्चुएशंस, दुरुस्त पंक्चुएशंस लगानी है। माई का जो है M कैपिटल आएगा, ब्रदर्स कार, ये अप्रोप्रिएट का कॉमा S इधर लगेगा, और फिर ओ का जो O है वो कैपिटल होगा, ये साइन ऑफ एक्सक्लेनेशन लगेगा। फॉर गॉट योर नेम, इधर फुल स्टॉप आएगा बच्चों, ये करके इधर फुल स्टॉप आएगा। फिर प्लीज़, प्लीज़ का P जो है वो कैपिटल आएगा। हेल्प
मी, ये इधर फुल स्टॉप आएगा। आई एम नॉट मेकिंग माई ब्रेकफास्ट, ये आई का जो है ये कैपिटल में आएगा और फिर माय ब्रेकफास्ट फुल स्टॉप आएगा आगे। वाओ, इसका जो है वो कैपिटल आएगा, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेनेशन आएगा। व्हाट आ ब्यूटीफुल सीन, साइन ऑफ एक्सक्लेनेशन। फिर राइटिंग, राइटिंग है लर्निंग टू राइट, filling the given mind map about the blessing of अल्लाह सुबहाना ताला। उन्होंने ये मैप दिया हुआ है और इसके मुताबिक हमने पैराग्राफ लिखना है। इसमें हमने ब्लेसिंग है, टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक के जो जुमले हैं वो इस्तेमाल करने हैं। फिर स्पोर्टिंग डिटेल देनी है। फिर आगे भी नंबर 2 स्पोर्टिंग डिटेल देनी है। फिर कंक्लूजन्स, फिर आगे कंक्लूजन, इसका इख्तितामिया करना है। नो राइट अ पैराग्राफ ऑन ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला यूजिंग द इंफॉर्मेशन यू फिल्ड इन द माइंड मैप इन योर नोटबुक। ये जो है इसके मुताबिक आपने ये जो माइंड मैप दिया है इसके मुताबिक अल्लाह सुब्हाना ताला से मुतल्लिक जो भी इंफॉर्मेशंस आपके पास हैं वो आपने एक पैराग्राफ की सूरत में लिखनी है और ये आपने लिखकर अपनी टीचर को दिखानी है। क्रिएटिव राइटिंग, राइट अ पैराग्राफ अबाउट द 5 सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस इन डेली लाइफ। जो हमारी 6 सेंसेस हैं उसके बारे में हमने लिखना है, जैसे टच, फिर है स्मेल, टच, स्मेल, सी, हियर, और इस तरह की 5 सेंसेस के बारे में हमने एक कुछ लाइन्स लिखनी है कि इनके क्या-क्या फंक्शंस हैं। ये आप लिख के अपने टीचर्स को दिखाएँ, खुशख़त करके अपनी नोटबुक में, और उनको चेक करवाएँ। ये आपके खुद करने वाला काम है। ये 5 सेंसेस तो आप मेरे ख़्याल में 1 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अच्छा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाला लेसन मेरा आप तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा